नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मदनी के मदरसा में पढ़े हैं क्या? मानते हैं कि इस्लाम का ताल्लुक भारत से भी है, भारत में भी पैगंबर आए, कई पैगंबर ने जन्म लिया भाई, भारत में जन्म लिया है। हाँ, 1,24,000 पैगंबर का जिक्र है भाई। क्या मदनी ने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। ईश्वर अल्लाह, मदनी ने ठीक कहा है, ईश्वर अल्लाह एक ठीक कहा मदनी ने, बस ठीक कहा मदनी ने। हाँ, समर्थन कर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन 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 दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा तो सही कहा, बात खत्म। हिंदू संतों वहां से अपना झोला उठा के जाना पड़ा, शर्म की बात है। एक आप जैसे चीज- संतों के एक लिए चीज बता- जिनका खून नहीं खोला है, अल्लाह और रोम एक है। बिल्कुल, जब गीता और कुरान एक है तो अल्लाह और रोम एक ही है। ये लीजिए, मैं एक कर दिया, इसको तकलीफ हो मेरे पे वीडियो बनाए, लो कर दिया एक, अल्लाह में एक हो गया, एक हो गया, आज से एक हो गया। आज से क्या जमाने से एक है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है संत योगी जी है, जिनको बाल योगी है नाम से भी आप सभी जानते हैं, हिंदुत्ववादी नेता हैं। इनसे बातचीत करें जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लाम जो है सबसे पुराना धर्म है, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। तमाम हिंदुवादी संगठन लगातार कह रहे हैं हिंदुत्व का अपमान हुआ है। क्या हिंदुत्व का वाकई में अपमान हुआ है, या फिर उनका जो बयान है वो सही है? तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, हिंदू संत किस तरह से देख रहे हैं, उनका समर्थन करेंगे या फिर बाइकआउट करेंगे, विरोध करेंगे, किस तरह से देखते हैं? मेरे साथ पंडित विजय शर्मा जी, हमसे बातचीत करते हैं। ठीक बात है भाई, पहले मनु आए, उन्होंने भगवान की पूजा की, उस भगवान को वो अल्लाह मानते हैं। मतलब जब ईश्वर धरती पे कोई नहीं था तो मनु था, मनु पहले भाई कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन धर्म में, मनुस्मृति कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ आया है, राजा मनु। तो जब कोई नहीं था तो मनु थे पहले। मनु ही तो हमारे यहाँ। मनु किसको मानते थे? भगवान को मानते थे और वो अल्लाह को मानते थे। तो वही कहना कि आप उसे ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। विवाद क्यों हुआ फिर? विवाद कौन कर रहा है? तो जैन धर्म से है। अच्छा, जिसको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, आगे टीआरपी चिपकाने के लिए कुछ भी बोल के चला जा रहा है। सोचिए ना, विरोध किया किसने, आग लगाई किसने? आप सोचिए। अच्छा, वहां से जो उठे सिर्फ जैन वाले उठे, हिंदू धर्म के नहीं उठे कोई साधु संत? देखिए, वो जो सभा थी वो धर्म एकता के लिए थी, और ऐसे एकता को हम समर्थन करते हैं, सीधी बात है। मतलब कुछ विवादित नहीं लगा इसमें आपको? विवादित, देखिए अगर विवादित बयान वो लोग निकालना चाहे तो विवादित है, नहीं तर्क हमारी। देखो, आप समर्थन करते हैं अरशद मदनी? पहले मेरी बात समझिए, हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि जो कोई आदमी सही कहे तो भी उसको हम नकार दें। नहीं, मनु को तो आप मान रहे हैं ना? भाई उन्होंने भी वही कहा, आप उसे मनु कहते हैं, क्रिश्चियन उसे एडम कहते हैं, मुस्लिम उसे आदम जो इस्लाम कहते हैं। सनातन धर्म में मनु को नहीं मानो, सनातनी हो नहीं सकता। अच्छा, सीधी बात है, वो सनातनी नहीं है। फिर तो जैन धर्म के बाबा क्यों विरोध कर दिए? जैन धर्म के बाबा जो है पीताम्बर और जो उनका श्वेताम्बर में चल रहा है मामला, उसमें देखे वो। अच्छा, ये सब जैन धर्म की विवाद की चर्चा करें, जिसमें एक को इसमें पूरे कपड़े पहनते हैं, एक आधे नंगे रहते हैं, इसमें क्या रहा? इसमें यही मामला होता है। भाई देखो, हर धर्म का अपना अलग अलग मामला होता है। मदनी साहब का बयान इस वक्त की परिस्थिति के लिए ठीक है, एकता सद्भाव के लिए ठीक है। तो बवाल इतना क्यों? फिर कौन बवाल कर रहा है? बवाल वही करेंगे जिनको भाजपा से पैसा मिलता है। मुनि महाराज पा गए होंगे, पेटी उठी मस्त हो गया उनका, चेहरा चमका लिया मुनि। अरे बेवकूफ हो आदमी है भाई, सीधी बात है। फिर वो कैसे आ जाएंगे हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए? अगर तो आपके धर्म की आवाज उठाए ना। मैं एक चीज बोल दूं, कुरान में एक आयत है और एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, मिला लीजिए, दोनों का रिवीजन है। कैसे आ गया? मतलब कहीं ना कहीं समानताएं हैं, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। भाई देखो, गले मिलने का त्योहार आप में भी है, गले मिलने का त्योहार अल्लाह और रोम एक है। बिल्कुल, जब गीता और कुरान एक है तो अल्लाह और रोम एक ही है। ये लीजिए, मैं एक कर दिया, इसको तकलीफ हो मेरे पे वीडियो बनाए, लो कर दिया एक, अल्लाह में एक हो गया, एक हो गया, आज से एक हो गया। आज से क्या जमाने से एक है। अच्छा, मनु एक ही को पूछते थे जिसको आप ईश्वर कहते हैं। जैन मुनि हमें बताया, जब वो पैदा हुए तो उनको मालूम था कि वो जैन धर्म में पैदा होंगे, या बाद में परिवर्तित किए थे। कहा जाता है इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। देखिए, सभी धर्मों में, जैसे आप इस्लाम धर्म में 73 फिरके हैं, हमारे यहाँ भी कई जातियां उपजातियां बनी गई हैं, ठीक है। मानने का तरीका, बोलने का तरीका सब अपना अलग होता है। उसी हिसाब से आज के टाइम में भी ऐसे ही है। क्या मानते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया, या इस्लाम सबसे पुराना है? देखिए, इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई। देखिए, कई पैगंबर इस्लाम में हुए हैं, भारत में आए पैगंबर। कई पैगंबर की उत्पत्ति हो चुकी, कई कहा कई हजार हैं, 1,25,000 से लगभग है। अच्छा, पैगंबर आए हैं। हाँ, आज हमारे ही अवतार हुए हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो सऊदी से नहीं आया इस्लाम? अच्छा, ये बताओ, इनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब भी तो आ चुके हैं, ये तो लास्ट पैगंबर है ना। मदनी साहब कह रहे हैं कि भारत में भी आए थे, आदम आए थे यहाँ। हम मदनी साहब ने कहा है, तो मदनी साहब ने भी ये बात, देखिए, मदनी साहब की सारी बातों में हम एक बात सही मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है, बात खत्म।
मतलब कुछ विवाद उसमें नहीं उतना नहीं। जितना ये किया जा रहा है। नहीं, तो जैन मुनि क्यों इतना हर जगह डिबेट कर रहे हैं? जैन मुनि से कहिए कि एक बार डिबेट हमसे कर लें। अच्छा, आप चैलेंज कर रहे हैं डिबेट के लिए जैन मुनि को? क्योंकि इनके यहाँ कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। अच्छा, कुछ जैन कोई नहीं खाता है। 5% आया था, 25% है, 5% खाते हैं, किसी को रोक नहीं पाएंगे और रोकना भी नहीं चाहिए, सीधी बात है। और दूसरी बात, आधे बेचारे बिना कपड़े के रहते हैं, आधे कपड़े वाले रहते हैं। ये अपने धर्म के बारे में, अपनी धर्म को जागृति करिए। किसी भी पंडित धर्म जी एक को बात बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा उस मंच पे हिंदुओं का अपमान हुआ? अपमान दिखा कि नहीं? हिंदुओं का अपमान हुआ मंच पे? लो, हिंदू संतों को वहां से अपना झोला उठा के जाना पड़ा, शर्म की बात है। एक आप जैसे चीज- संतों के लिए एक चीज बता- जिनका खून नहीं खोलना है। मैं बता दूं, मेरा खून तब खौलता है जब बात कट्टरवाद की हो। मेरा खून तब खौला था जब मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, गुस्ताखे नबी की एक सजा, तब मेरा खून खोलता। जहाँ की बात आती है वहां तो भाईचारे की बात थी। आपको नहीं लग रहा हिंदू ज्यादा सहिष्णु हो गया है इसलिए वहां पर उसको दबाया गया मंच के ऊपर? बाइकआउट तो मुसलमान का भाई किसने किया तो वो सभी जानते हैं। लिंचिंग किसकी होती है वो सभी जानते मंच पे हिंदू को दबाया गया। हैं। संस्कारी अरशद मदनी के बारे में क्या जानते हैं आप, भाषण दे रहे हैं? अरशद मदनी का परिवार एक क्रांतिकारी परिवार है, उनके परिवार ने शहादत दी है। अब मुसलमान को बार कौन बार क्रांतिकारी है? मुसलमान को प्रूफ मत कराया करो कि वो देश में क्या किया है। पहली बात तो ये ध्यान देना। आप नहीं, अरशद सब मदनी इसी पे तो मिट्टी के सवाल हैं। उठ रहे हैं। देखिए, सवाल उठाने वाले उठाने दीजिए। जैन मुनि अपने धर्म को तो देख नहीं पाया है हिंदू धर्म नहीं, में। क्रांतिकारी कैसे आप कह रहे हैं? क्या उनके परिवार भी क्रांतिकारी की लड़ाई में शामिल है। आप देखिए इतिहास, आजादी की लड़ाई आप लड़ी। पार्लियामेंट में भी गए हैं। संसद रहे हैं। हाँ, वो RLD ने महमूद मदनी रहे हैं। थे ना, उसी परिवार के हैं ना। तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, उनका ये बयान आया है, आप जैसा करवा लीजिए गुरुओं के साथ बैठकर। लेकिन आप जैन मुनि जैसे लोगों को खड़ा करके प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें हमें भाजपा की वहाँ मंच पे तो सारे धर्मों को अब बुलाया गया। आज एक अगर बात- सारे धर्म थे वहां पे, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं जो हिंदुत्ववादी संगठन है वहां हिंदुओं को धोखा दिया गया। जब हिंदुओं को धोखा किया गया तब हिंदुओं ने मोहन भागवत से माफी क्यों नहीं मंगवाई जब वो मदनी साहब से मिलने जाते हैं? जब भाजपा कोई नेता मदनी से मिलने जाए या उनके नेताओं से मिलने उनके नेता जाते हैं तब तो माफी नहीं मंगाई जाती है। अब आज उन्होंने ये बयान दे दिया तो किसके सर पे दिया? और अगर दिया है तो सही दिया है, बात खत्म। कुछ विवाद नहीं है इसमें। देखिए, मानने में विवाद हो सकता है, कल्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं, आपने तो कह रहे हैं ईश्वर एक ही है, ईश्वर देखिए रूप अनेक है। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है मानने का। आपका त्योहार अलग, हमारे अलग, लेकिन बात एक ही है, ईश्वर अल्लाह एक, बात खत्म। वो जो कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है, हाँ। तो आप जो है आप नमाज करेगी ये या फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? आप नमाज पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? भाई मैं सनातन धर्म, आप कह रहे हैं सब एक है तो पढ़िए नमाज फिर। मैं सुनिए, आप भी जो है सुनिए नमाज पढ़िए। सनातन धर्म में हमें हिंदू धर्म में जन्म दिया गया है, सनातन धर्म में। जब आप कह रहे हैं सब एक अरे है, सुनिए तो भैया, इतना उचक क्यों जाते हो? रुक जाओ। तो बोलिए एक नहीं मोहन है। भागवत नमाज बोलिए पढ़ने, एक नहीं मोहन भागवत नमाज पढ़ने लग गया क्या? आप कह रहे या हैं मुख्तार वो अब्बास, तो नहीं या कह रहे मुख्तार हैं। अब्बास ना कोई पूजा करने लग गया? चुप रहो तो सुनो तो। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सबको जो है हिंदुत्व के नीचे आना पड़ेगा। जो लोनी के जो विधायक है और बयान उनसे दिया है। उनसे कह दो विधायक जी से कि मुख्तार अब्बास होगी वो लेके भी चले आओ, और भी जितने मुसलमान हैं उनको भी लेके चले आओ। सुनिए हम बताएं, इस तरह के बयानों से ये कट्टरवाद फैलाने का जो है, मदनी साहब से हम खुद मिलने जाएंगे पर्सनली इस मुद्दे पर और उनसे जाएंगे। हाँ बात करेंगे। नहीं, इतनी आप हमेशा देखते हैं इस्लाम को लेकर आप बोलते हैं, क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में जो इतना तत्पर खड़े हो जाते हैं कुछ बात होती है तो? इस्लाम में जो हुजूर साहब का त्याग है, जो अल्लाह पाक के रहमतें हैं, उसे मुसलमान माने और उस चीज को हमने पढ़ी है, एक्सेप्ट किया। हमने गीता पढ़ी, वहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी है, कॉन्सेप्ट पूरे वही है। न भूखा कोई रहे तो आप खाना नहीं खा सकते, हमारे यहाँ भी कोई भूखा रहे, शिव जी ने भी कहा है कि जग में कोई भूखा मुझे कुछ मत चढ़ाओ। तो ये सब जो कॉन्स्टेबल्स, बड़े प्रभावित है आप इस्लाम से, मुझे ऐसा लगा। मैं दोनों चीज से मैं सबसे प्रभावित हूँ, इस्लाम से ज्यादा मैं इंसानियत से प्रभावित हूँ। आप रोते हैं यहाँ पे चुप रहिए, नबी के लिए आप रोते हैं। तो वीडियो वायरल है आपकी। वीडियो वायरल, मैं कह रहा हूँ हिंदू अपमान हुआ, जब हिंदू अपमान हुआ दिल्ली के भाई, अंदर। जब सनातनी हिंदू भाजपा का भक्त हो जाएगा और वो हमारे जैसे भावनाओं वाले पंडितों को मुसलमान, बीजेपी छोड़ दीजिए, पहले धर्म को मैं पहले मेरी आप बीजेपी पहले से नहीं सुने, हैं, आप एक संत है, आपके लिए धर्म पहले होना अगर आप लगातार बोलते रहोगे तो भी कर लो इंटरव्यू, क्योंकि हमें पता है कि आप उस तरह के बड़ा सबूत मांगोगे अडानी की तरह। मेरे पास सबूत है, आप इंटरव्यू सनातन करोगे। के धर्म गुरु है ना, कि आप तो- इस्लाम के धर्म गुरु आपको हैं? इस्लाम का ज्यादा ज्ञान है, तो हमारे सनातन का ज्ञान आपको नहीं है। तो आप सुनेंगे तब तो बताएगा आदमी। आके आप माइक लगा दोगे, इस्लाम इस्लाम करने लग जाओगे तैयारी बढ़ाने के लिए, डॉलर बढ़ाने के लिए, तो हम वो सुनेंगे क्या? तुम आते उठा करने मुसलमान, भाई रोजी रोटी चलती है मुसलमानों से आपके नाम पे। अगर मुसलमान का नाम ना लो, दलित का नाम लो, तुम्हारे पेट पर खाना फंसेगा। सुन तो लो, सुनो, हमारे कहने के अनुसार ये था, इस्लाम में नमाज के लिए लिखा है, ज़कात के लिए लिखा है, हज के लिए लिया, हर के लिए नमाज हज नहीं बनाया गया, बड़े अमीर लोगों के लिए बनाया गया। भाई इतनी दूर जाना, जो चीजें सही है उस पर हम गलत क्यों कहते? हम सनातनी, हम झूठ नहीं बोल सकते।
दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा तो सही कहा, बात खत्म। मदनी साहब का लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सब ठीक किया। हमारे कहने का मतलब संत जाए बातचीत क्या कर ले। मजबूरी है, आपको फंडिंग मिला है? हर बार माफी मांगो, हाँ, हर बार माफी मांगो। हाँ। आप बताओ। और तो बीजेपी का बता, जो लोग मदनी साहब माफी मांगे कि नहीं मांगे? तो बाबा रामदेव माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? क्या मदनी ने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। ईश्वर अल्लाह, मदनी ने ठीक कहा है। ईश्वर अल्लाह एक है। ठीक कहा मदनी ने, बस ठीक कहा मदनी ने। हाँ, समर्थन कर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह, समर्थन कर रहे हैं, मदनी साहब समर्थन का। समर्थन समर्थन। मदनी साहब का समर्थन है। ईश्वर अल्लाह एक है। हाँ? बस ओम को मानते हैं आप? ओम को ही मानते हैं, अल्लाह को ही मानते हैं। हाँ। अल्लाह पहले या ओम पहले? पहले अम्मा अल्लाह या ओम? जय श्री महाकाल। कोई पहले अल्लाह पहले ओम? कोई भी आदमी मदनी के मदरसे से पढ़े हुए हैं क्या? ईश्वर के बारे में कौन पहले आया कौन पहले आया हम टिप्पणी नहीं कर सकते भाई, हम ईश्वर नहीं है, सीधी बात है। मदनी के मदरसे में पढ़े हैं क्या आप? क्या धर्म गुरु आप हिंदू धर्म के गुरु है कि मुस्लिम धर्म के गुरु देवबंदी है? हो क्या? मुझे लग रहा है आप देवबंदी, बरेलवी देवबंदी आपके यहाँ बहुत चलता है इस्लाम में, वैसे कोई बात नहीं मुझे है। लग रहा है आप देवबंद से पड़े हुए हैं। आप चाहे कोई भी आरोप लगाइए, ईश्वर अल्लाह एक है। क्या हम मजबूरी? मदनी के समर्थन में महंत जी खड़े हैं, हिंदू धर्म के गुरु हैं, क्या मजबूरी हुई आपको? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी है इन सबको एक करना, गीता कुरान बाइबिल। जैन मुनि के बारे में क्या कहेंगे जो एकदम बवाल काटे हुए हैं अभी? जैन मुनि से कहिए जैन धर्म देखे, हिंदू धर्म के बारे में एबीसीडी नहीं पता। अगर वो जैन धर्म से अगर वो इतने बड़े मुनि होते तो हिंदू धर्म में सनातनी होते, वो जैन धर्म में ना जाते। सीधी बात है। पहले सनातन धर्म में आए, हम स्वागत करते हैं, उसके बाद एक ही तो है, सब एक ही है। आप मानते हैं कि पृथ्वी पे अगर पहला कोई आया तो वो मनु थे? ठीक मानते हैं? ये है। क्या ये पंडित मानता है कि अगर पहले हम कोई वो मनु किसी की पूजा करता था तो वो ईश्वर था? भाई ईश्वर की पूजा ओम सभी का करते, पूजा करता था। ईश्वर की पूजा सभी करते हैं। मानते हैं? ओम है तो हमारे। फिर मदनी के बयान पे बवाल क्यों? ये वही संगठन है ना जो हर मुद्दे को पठान ये सब मुद्दे लगा के हिंदू मुसलमान करना चाहता है। जैन मुनि को भी आप खड़ा कर दिया गया है। 24 का चुनाव है, मदनी साहब ने जो बयान दिया इकट्ठा किया, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं आप कैमरे के माध्यम से, ईश्वर अल्लाह एक है, पर हमारा तरीका मानने का कुछ अलग अपने ईश्वर को है, वो अपने तरीके सब से अपने मानते अपने तरीके पे। अब आप ये बताइए, जो वहां पर हिंदू साधु संत गए, जिनकी वहां पर बेइज्जती हुई, क्या आप कहेंगे आगे इस तरह के कार्यक्रमों से बचे और दूर रहे, क्योंकि धोखा मिला है वहां पे हिंदुओं को? हैं। हमारे कहने का मतलब है अगर उनको धोखा मिला है तो पहला धोखा मोहन भागवत ने दिया था मिलके, और ऐसे मौलानाओं को बड़ी चीज थपथपाई गई थी सरकार की तरफ से। तो आज कार्यक्रम हो रहे हैं तो मानिए, और हम समर्थन करते हैं इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि हम ईश्वर अल्लाह को एक मानते हैं। हाँ। बात खत्म। नमाज अजान सब। अरे भैया आप मदनी के समर्थन में आ गए हैं तो कुछ लोग आपके खिलाफ ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे। हमको तो मारने की धमकी मिल चुकी, टूट का करेंगे हमारे खिलाफ। लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप मैं क्लियर कर दूं, मदनी साहब जैसे लोग जब मोहन भागवत या कट्टरपंथी किसी कट्टरवादी लोगों से मिलते हैं तो विश्वास फिर फॉलोअरों का भी डगमगाया जाता है और हमारा भी डगमगाया सम्मान है मदनी के लिए आपको, आपके दिल में? मैं क्या कह रहा हूँ, फिर डर लगता है। अच्छा, इसलिए मोहन भागवत से जो मिलते हैं, जो किसी भी कट्टरवादी नेताओं से मिले, हमारे कहने का मतलब ये है आप इंसानियत प्रिय नेताओं से मिलिए जो इंसानियत की बात करे, और सच योगी में जी से मिले। अगर सच में आप हिंदू और मुसलमान को एक मानते हैं, अल्लाह ओम को एक मानते हैं, तो ऐसे मिलाने वाले लोगों से तो आप मिलिए। मानते हैं कि वहाँ जो प्रोग्राम किया गया था तो सब तमाम धर्मों के को एकजुटता के लिए प्रोग्राम था? हाँ बिल्कुल सब साधु संत हैं। भाई, हिंदू धर्म आपको बुलाया जाता है, आप जाते हैं बिल्कुल मदनी के प्रोग्राम में जाते भाई। हैं? हमारे समझ में आज तक ये बात ना आती है, जब मुसलमान शादी करता है हिंदू लड़के से तो उसे लव जिहाद बोला जाता है। अब सन्नी भाई जाएंगे सकीना को लेने तो घर वापसी हो जाएगी। गदर टू की बात कर रहे हाँ, हैं। ये साध्वी जी ने एक बयान दिया है मटक के, क्या दिमाग में क्या है, दोगलापन क्यों? तुम करो तो घर वापसी, वो करो तो लव जिहाद। आप घर वापसी का समर्थन नहीं करते क्या? हम ना लव जिहाद का समर्थन करते हैं ना घर वापसी का समर्थन करते हैं, हम ठेंगे पे रखते हैं। आप घर ठेंगे वापसी पे रखेंगे? ठेंगे किसको? पे सभी ये सब नियमों को। घर वापसी का संत मुनि को क्या कहेंगे? हाँ? संत मुनि को? संत मुनि जी चोरों को हम बात नहीं करते भाई। इस तरह कहाँ की जा रहे हो? हिंदू धर्म की आवाज उठा रहे हैं वो। मैं कह रहा, अच्छा जैन हो के हिंदू धर्म की आवाज उठाएंगे, जैन धर्म वाले नहीं उठा पा रहे हैं क्या? जैन धर्म के नहीं उठा पा रहे हैं क्या? बोलो। नहीं, वो आप ही के लिए तो बोल रहे थे बवाल हमारे के लिए ना। स्टेज पे। अच्छा ये बताओ, सारे संत लोग को चूड़ी पहना दी गई क्या? आप अरे जाए, जितने संत उनसे मिलने मदनी साहब से मिलते थे, मीटिंग करते थे, वो सब जाए, बातचीत कर ले, बात खत्म कर ले। अब ये बताइए, मदनी ने, सुन लीजिए, इस वक्त जो है संतों को और मौलानाओं को भी एक मंच पे आके बैठ के बात करनी चाहिए, अरे सुन इस लीजिए विवाद ना, को खत्म कर। लेकिन मदनी ने ये इस भी विवाद कहा- को खत्म नहीं करा देंगे। एक मिनट रुकिए, आप लोगों का कहा, आप लोग तो कहते मदनी नहीं। ने ये भी कहा, जो लोग कह रहे हैं ना घर वापसी ही बात, अगर हम अपने घर में हैं, हमें कोई घर वापसी जो नहीं, इस्लाम सबसे पुराना है, तो क्या आप घर वापसी इस्लाम का इतिहास क्या जान रहे हैं आप? देखिए इस्लाम के इतिहास में जहां तक है, इस्लाम सबसे पुराना है? देखो कौन अरे पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम आए, वो कई हजार साल पहले आए। देखिए हम साफ साफ आदम कहते हैं। कौन पुराना है, जिसको आप मनु कहते हैं। कौन पुराना है, कौन नया है, इसका डिस्कशन नहीं करना चाहिए अभी।
कौन क्या लिख के गया है और हमें कैसे जीना है, हमें उस आपको तरीके से ज्ञान चाहिए। नहीं है या फिर बच रहे हैं? देखिए एक चीज बता दे, बकवास बातों से हमेशा बचते हैं हम, जो नफरत फैला उस बातों हम क्यों करेंगे, सीधी बात है। मदनी जी ने इतना बढ़िया संदेश दिया, तब आप लोगों को पूछने चले आए मदनी जी ने ये कर दिया, या मोहन भागवत से मिलकर बात मिलते तो आप मानते हैं कि इस्लाम का ताल्लुक भारत से भी है, भारत में भी पैगंबर आए हाँ हैं, कई पैगंबर ने जन्म लिया भाई, भारत में जन्म लिया है, हाँ 1,24,000 पैगंबर का जिक्र है भाई, तो भारत भी आए थे 72-73 मदनी साहब कह रहे हैं। और हमारे यहाँ भी उपजातियां हैं, हमारा भी देखिए राम की धरती, कृष्ण की धरती, हमारे। अच्छा ही बताइए, आप राम को मानते हैं पैगंबर? अच्छा ही बताइए, हमारे कई मंदिर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी जगहों पे हैं, तो वो कैसे हो जाते थे पहले, थे ना? थे तो मैं है। छोड़े नहीं, थे पहले, थे ना, और आज भी वहां पे साक्ष्य मिलते हैं। माता ताइयों ने छोड़े तो मंदिर। तो इसका मतलब आप जैसे सेकुलर तो की उसी- वजह से आज मंदिर नहीं बचा और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। उसी प्रकार से जैसे तुलसीदास जी ने उस वक्त मुसलमानों को नहीं कहा, हाँ। शूद्र और आदिवासी को कह दिया, इस तरह से जब वही सबरी जी के बैर भगवान राम ने खा के उनको बताया कि जाति पाति कुछ नहीं होती है, तब क्या तुलसीदास ने लिखा उस बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले सभी संतों को बैठकर डिस्कस कर लेना चाहिए कि जो सही संत हैं, जो सच में एक्चुअल में सनातन धर्म को जानते हैं, लौंडे ओंडों की बात हम नहीं करते बाकी समझ की, ये सब बैठे एक मंच पे आए और चर्चा करें और नए नए लौंडों को हटाएं और सच में ये जो एकता का पैगाम चालू किया गया इसको आगे बढ़ाएं। और सब महत्वपूर्ण बात यह है कि मदनी साहब को अगर इस तरह के प्रोग्राम रखने हैं, आज तो हमने सब, अगर आपके बाद वो किसी भी ऐसे दंग नफरतवादी संगठन से मिलते हैं तो फिर हम भी उनका भी विरोध करेंगे। सबसे सीधी बात, आरएसएस से मिलना आपको गवारा नहीं हो रहा है? आरएसएस से मिलना हो, कोई भी कट्टरवादी संस्था, वो भी तो हिंदूवादी संगठन है, आपको क्या दिक्कत है फिर? अच्छा अब कितना ज्यादा तंत्र होता है, आज आके देख लीजिए बजरंग दल वालों को, लट लेके खड़े हैं। आपको डर लग रहा है क्या? वैलेंटाइन डे है आज, वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन काऊ हक डे, काऊ हक डे, वैलेंटाइन डे। आपने गौ माता को हक किया, हक किया गौ माता को? गौ माता को छूने का तो भजबल लात मार दी, हम तो मिलकर रोटी खिला के आए हैं पहले, तो हम रोज रोटी अच्छा, हक खिलाते करने गए तो लात हैं। मार दी? हम रोज रोटी खिलाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम हक- अरे रोटी सुना खिलाते हैं। करिए भाई, आप हक लोग। करने गए कि नहीं? हम कह रहे पहले आप सुना करिए, कोई नमूना पागलपन कर देगा इस तरह हम तो मर्जी मान लेंगे। हक किए कि कहा नहीं है आप? हमारी माता, भैया हमने कहा आपसे फालतू की बात मत करिए, हाँ। नहीं, काऊ हक डे हम कह रहे हैं फालतू किसी पे ऐसा मत बोलिए कि जिससे फिर मामला कंट्रोवर्सी नहीं, हो हम जाए। नहीं, हम वो नहीं कह, हम कह रहे हैं हम आपने कह हक रहे किया कि नहीं? हैं हम डेली रोटी खिलाते हैं और डेली उनको अच्छी बात है, आज हक डे पैर है। छूते हैं गाय माता के? बाहर का पैर छूना ही चाहिए भाई, माता है हमारी। काऊ हक डे में आपने और क्या दूस- किया? हमने उनको रोटी खिलाई, डेली खिलाते हैं। ये जो ना- लोग लिख रहे हैं काऊ हक डे, ना मतलब काऊ ना का हक हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं और ना ही हम काऊ हक डे मनाएंगे। पहले मनाया वैलेंटाइन डे का? और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने काऊ के गोबर का बढ़िया प्रयोग किया भाई। अब आगे जितने भी ये लोग गाय गाय चिल्लाते हैं, गाय तो मर गई हमारी यहाँ पे। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो बोलिए, जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव बोलिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय श्री राम। अल्लाह अकबर क्यों बोले आप? दोनों बोलेंगे, हम तो दोनों रखे हैं। आप मदनी के मदरसा में पढ़े हैं क्या? देखिए एक चीज बता दें। आपको अगर जय श्री राम बोलने के लिए कहा जाए तो आप अल्लाह अकबर बोलना शुरू कर देते मतलब जितने भी मुसलमान नेता जो है भाजपा के यहाँ पे हैं, वो क्या आरएसएस से पढ़ाई करके निकले हैं? क्या हैं। अगर मजाक आपको है? जय श्री राम बोलने के लिए कहा जा रहा है तो आप अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगा रहे हैं? हम कह रहे हैं दोनों बोलेंगे हाँ, और तीनों बोलेंगे, हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, हम किसी धर्म का भेद नहीं करते, सब धर्म में बातें, धर्म खराब नहीं है, लोग खराब है, धर्म खराब नहीं है। मदनी को ज्ञानी मानते हैं? मदनी को ज्ञान है इतना? भाई मदनी ज्ञानी है? मौलाना है, तेरे इल्म है, तो मैं ज्ञानी तो है ही भाई, हम्म। ज्ञानी तो मानते हैं। चलिए, ज्ञान के महासागर है मदनी। ये नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान है, सागर है, आप तो कि मानते दरिया हैं है, कि हो जाता बहुत बड़े समंदर है, लेकिन हाँ ये है ज्ञान है मदनी कि के बाद। जिस फील्ड में है उनको लोग उनको हमारे यहाँ संत नहीं कहेंगे उनको। जो संतों का सम्मान करते हैं, इसलिए आप उनका भी सम्मान और करते हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी इस बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जब वो नफरतवादी लोगों से मिलते हैं तो फिर दुख होता है। चलिए, जो तो- लोग आज विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके चलिए। नेताओं से वो मिलते हैं।